मान रहे हैं कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था और बीजेपी के लाभ के लिए उसने इस तरह का भ्रामक प्रचार करा। इस तरह की खबर है कि मनीष कश्यप ने जो कार्य किया है वो बहुत घृणित है। भाजपा के सौ पर फैलाया गया है, भाजपा को खुश करने के लिए फैला। आप पत्रकार हैं तो कोई लेबल है कि आप किस पार्टी का इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, किसके बारे में बात। बिहार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मनीष कश्यप के मामले में। हमारे साथ हैं एक वकील साहब हैं, शंभू नाम है इनका, शंभू कुशवाहा एडवोकेट हैं। हम इनसे बात करेंगे उन्हीं सब मुद्दों पर। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी पता है ना कि मनीष कश्यप का जो मामला है, उन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सही है मनीष कश्यप की गलत है? मनीष कश्यप सही गलत की बात तो है कि मनीष कश्यप ने जो कार्य किया है वो बहुत घृणित कार्य किया है। समाज में एक तरह से विद्रोह और अराजकता फैलाने का काम किया है। वो एक तरह से देशद्रोही है, क्योंकि उसने इस तरह की भ्रामक खबर फैला दिया कि गरीबों के बीच में एक भगदड़ मच गई। जो मजदूर गए थे बिहार से वहाँ तमिलनाडु में काम करने के लिए, इतना भ्रामक प्रचार कर दिया कि वह किसी तरह से अपना रुपया पैसा जुटाकर दौड़ने लगे स्टेशन की तरफ कि किसी तरह से तमिलनाडु को छोड़कर भागा जाए। और आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं के खबरों से लोग भाग रहे थे? अरे खबर वो पकड़ाए हैं, पुष्ट हुई है उनसे। अब उन्होंने इस बात की पुष्ट किया है कि उन्होंने यह खबर फैलाया था और यह खबर उनके यूट्यूब चैनल से पकड़ा गया था उनका, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी होने से ये कैसे साबित हो गया? अभी तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने साबित करेगी कि वो सही है कि गलत है। आप बता दे रहे हैं कि वो सही नहीं। जो उनका चैनल चल रहा था उन्हीं का चैनल था, उन्हीं का अथवा था और उन्हीं लोकेशन पर ट्रेस करके उनको पकड़ा गया है। तो उनकी खबर फैलाई गई है, चाहे वो जैसे फैलाए, लेकिन फैलाए थे हैं वहीं। हाँ, और वह भाजपा के सौ पर फैलाया गया है। भाजपा को खुश करने के लिए फैलाए हैं। वो एकदम भाजपाई है, वो चैनल वाले मत उनको कहिए, वो तो भाजपा का एकदम गुणगान गा रहे थे। भाजपा को खुश ये देखिए, ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब हैं और सीधे सीधे आरोप। अभी तक तो खबरें निकल के आ रही थी जो आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने सीधे सीधे उनको भाजपा का ही बता दिया। मनीष कश्यप भाजपा के ही वो पत्रकार हैं, एक अच्छे खासे पत्रकार। पत्रकार कोई लेबल नहीं लगा कि आप पत्रकार हैं तो कोई लेबल है कि आप किस पार्टी का इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। पत्रकार किसी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं, कोई सींग पोछ किसी की नहीं होती है कि आप सपा के हैं, बसपा के। आप समाज में है, चल रहे हैं तो कोई न किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी राजनीतिक नेता से आप इंटरेस्ट जरूर रखते होंगे। आप ऐसे कैसे हम इंटरेस्ट रख लेंगे? बिल्कुल रखते हैं। ऐसी बिना इंटरेस्ट का आप यह काम थोड़ा नहीं कर रहे हैं। आप एक अलग आरोप लगा रहे हैं, आप सभी लोगों को उसमें ले रहे हैं। हम जितने चैनल मीडिया वाले हैं, कितने किसके पक्षधर हैं, नहीं हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, वो हम सब जानते हैं। अब हम ना ठीक है, मनीष कश्यप को आप किसका पक्षधर मानते हैं? हम तो मान रहे हैं कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था और बीजेपी के लाभ के लिए उसने इस तरह का भ्रामक प्रचार करा, इस तरह की खबर फैलाया कि विद्रोह हो जाए बिहार और तमिलनाडु में। वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम को बदनाम करने के लिए वहाँ जो नेता गए थे, उस वजह से यह खबर फैलाया। और जिससे तमाम अराजकता फैली और उसी के चलते हुए उसकी गिरफ्तारी हुई। अब तक गिरफ्तारी के बाद तमाम उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तमाम की केसें उसके ऊपर हैं। इतने आपराधिक कार्य उसके हैं कि उसके कहने लायक नहीं हो, तो जेल में रह जाएगा अब। आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और मनीष कश्यप वो नाम है जो पत्रकारिता में पूरे भारत में फेमस है। भारत के हर कोने में गया है वो बंदा और हर कोने में आवाज उठाया है और बिहार की खबरों, बिहार को लेकर बहुत चर्चित हो। बिहार में तमाम उन गरीबों और उन पीड़ितों की आवाजों को उठाते हैं, लड़ जाते हैं उनके लिए। और आप सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उससे भी बढ़िया पत्रकार हैं, उनको भी जेल हुआ था, पकड़े गए थे महाराष्ट्र में। पता है, वो चैनल चलाते हैं दिन रात, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उनके पास और कोई गरीबों का, कोई कनरे बेरोजगारों का और किसी अशिक्षित का इस तरह का कोई मुद्दा नहीं रहता। जब देखिए तो अमीश जी है ना,
वो केवल हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान बस यही करते रहते हैं, उनका ये मुद्दा है, वो पैसा पाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप वकील साहब हैं, जैसे बोल रहे हैं कि पत्रकार भी किसी पार्टी से होते हैं, बिल्कुल तो होते आप किस पार्टी से? हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें चोरी छिपी क्या बात है। इससे पहले किस पार्टी से? हम इसके पहले जन अधिकार पार्टी में थे, और इससे उससे पहले? किसी पार्टी में नहीं थे। अच्छा, हम्म, बस मतलब दो पार्टी में रहे। हाँ, हम जन अधिकार में हमारे एक मित्र थे। अब तो क्या मतलब क्या ऐसा हो गया कि आप फिर छोड़ के कांग्रेस में? भाई उनकी नीति और नियत हमको ठीक नहीं लगी और इसलिए उस पार्टी को छोड़ दिए, कथनी करने में अंतर समझे, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप भी किसी पार्टी विशेष से संबंध है। मनोज पार्टी से रखे या न रखे वो अलग बात है, कोई रखे उससे हमसे क्या मतलब, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन वह समाज में इस तरह का कोई काम न करे जिससे अन्य लोगों को क्षति हो, जिनका नुकसान हो, यह काम नहीं होना चाहिए ना। यह मतलब हम कांग्रेस के हैं तो इसका मतलब थोड़ा ऐसा काम करेंगे कि जिससे और लोगों का नुकसान अच्छा, हो। वो लोग कौन थे जो अभी मनीष कश्यप के सपोर्ट में बिहार बंद किए थे? अरे वो भाजपाई थे, नहीं तो बिहार बंद होगा। वहाँ देख रहे हैं भाजपा के खिलाफ सरकार है, जदयू और रे तेजस्वी यादव की, और वो भाजपाई ने वहाँ वो विद्रोह अथवा हड़ताल करेंगे कि और कौन करेगा, भाजपाई थे, उसके सपोर्ट में थे। और बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, हाँ, कि बिहार जब ये गए हैं कौन रे वहाँ लोग तमिलनाडु में, और तमिलनाडु वाले क्या कर रहे हैं, सब बिहारियों को मार के भगा रहे हैं, देखिए इनका उगजाना। तो मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि मनीष कश्यप की गलती, यही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल गलती है। अब भाई चोर को चोर कहने में डर क्या है, जो आदमी इतना घृणित काम करता है, झूठ फैलाता है, समझ रहे हैं, ये तो मोदी से भी आगे निकलना चाहता है। मोदी को जानते हैं ना, मोदी इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में नहीं पाएंगे, भविष्य में हो सकता हो जाए कोई, लेकिन अब तक नहीं पाएंगे। उसकी एक बात, में झूठों की एक फौज है, हाँ, झूठों का प्रचार झूठा नहीं करेगा, उसके लिए झूठा आदमी न करना धरना प्रदर्शन करवाएगा, दूसरा कौन करेगा? भाजपा झूठों की पार्टी है, समझ रहे हैं, और उसमें भाजपा से कोई जनहित का काम नहीं करती है, न कभी कही है न करेगी। भाजपा का मेन काम है कि शासन सत्ता में आए हैं, जितना हो सके अपने और अपने पार्टी का हित कर लिया जाए। भविष्य में हो सकता है कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी मेन मंशा यही है। आदमी जो राजनीतिक विचार रखता है तो उसको अपनी सरकार, अपने आदमी, अपनी सत्ता नहीं चाहिए कि उसको तेजस्वी यादव और नीतीश से क्या लेना देना है, वो तो कहेगा नहीं तो सरकार कैसे आएगी? हाँ, अब देख रहे हैं 24 का इलेक्शन भी कितना दूर है, रोज उसी पर चल रहा है मीटिंग, चर्चा। मोदी परेशान है, उनकी पूरी पार्टी परेशान है, पूरा संगठन परेशान है। धारा लगी होगी तो गड़बड़ी रही होगी तभी ना। अब तो पुलिस का मामला और कोर्ट का मामला है, वो तो अलग बात है कि प्रोसीडिंग चलेगी, उस धारा से वो बरी होंगे कि नहीं होंगे। और धारा की बात कर रहे हैं तो जिस धारा में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, आपको बता दे रहे हैं, वो धारा सब पर लगी है। हम वकील हैं, हमारे ऊपर भी लगी है, समझ रहे हैं। और कोई भी घटना घटती है किसी गांव में भी, कहीं जगह पुलिस पे 504 का केस तुरंत दर्ज होता है, और कितने कितने दिनों से केस पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी के मैटर में देख रहे हैं कितने आनंद फानन में कैसे कैसे तीव्र गति से कार्रवाई हुई, और उनको एकदम मैक्सिमम सजा दी गई।